आज की इस वीडियो के अंतर्गत हम हिंदी गद्य की प्रमुख विधाओं के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। हिंदी गद्य की विधाओं को वर्गीकरण की दृष्टि से दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, प्रमुख विधाएं और गौण विधाएं। प्रमुख विधाओं के अंतर्गत ये 6 प्रकार की विधाएं आती है: नाटक, एकांकी, कहानी, उपन्यास, निबंध और आलोचना। गौण विधाओं के अंतर्गत यात्रावृत्त, जीवनी, संस्मरण, रिपोर्टाज, डायरी, भेंट वार्ता, आत्मकथा, गद्य काव्य, रेखाचित्र, पत्र साहित्य आदि आते हैं। गौरतलब हो कि प्रमुख विधाओं का आरंभ भारतीय हिंदी युग, जो सन 1870 से 1900 ईस्वी तक चला, में हो गया था। गौण विधाएं क्रमिक विकास का ही परिणाम है, जो समय के साथ साथ विकसित हुई। उदाहरण स्वरूप संस्मरण, पत्र साहित्य, यात्रावृत्त व जीवनी जैसी विधाओं का आरंभ द्विवेदी युग में हुआ, तो छायावाद युग में गद्य काव्य व रेखाचित्र जैसी विधाएं विकसित हुई। छायावादोत्तर युग में व्यंग्य विद्रूप लेखन, डायरी, रिपोर्टाज, आत्मकथा, भेंट वार्ता, एकलाप जैसी विधाएं विकसित हुई हैं। हिंदी की प्रमुख विधाओं से संबंधित हम यहाँ पर आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं, एमसीक्यूज हैं, तो इनको देखते हैं। हिंदी का मौलिक नाटक कौन सा माना जाता है? तो इसमें 4 विकल्प हैं, उन्हीं विकल्पों को पढ़ना समय की बर्बादी ही जैसा होगा, तो मैं सीधा उत्तर बताऊंगा आप लोगों को। हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक माना जाता है आनंद रघुनंदन को, और इसके जो प्रणेता थे वो महाराजा विश्वनाथ सिंह रीवा नरेश थे। हिंदी का प्रथम एकांकी कौन सा माना जाता है? तो यहाँ पर 2 बार एक घूट दिया गया है, ये थोड़ा गलती से हुआ है, इसके लिए माफी चाहेंगे। प्रथम एकांकी माना जाता है एक घूट को, और इसके जो प्रणेता थे जयशंकर प्रसाद जी थे। हिंदी की प्रथम आधुनिक कहानी कौन सी मानी जाती है? तो हिंदी की प्रथम आधुनिक कहानी इंदुमती मानी जाती है, जो किशोरी लाल गोस्वामी जी की है। इसमें थोड़ा सा कई आते हैं, जैसे एक रानीखेत की कहानी भी आती है, तो लेकिन ये आधुनिक दिया गया है और इसमें विकल्प में इंदुमती, तो इंदुमती इसका उत्तर सही है। हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा माना जाता है? तो परीक्षा गुरु को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है, ये लाला श्रीनिवास दास जी के द्वारा रचित है। हिंदी का प्रथम निबंधकार होने का गौरव किसे प्राप्त है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हिंदी के प्रथम निबंधकार माने जाते हैं। हिंदी की प्रथम आलोचनात्मक कृति किसे माना जाता है? तो 4 विकल्प हैं, उनमें से नाटक, जिसकी रचना 1883 में की गई थी, और ये जो कृति है ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है। अंधेर नगरी किस विधा की रचना है? तो अंधेर नगरी ये उपन्यास, कहानी, प्रहसन और संस्मरण, ये प्रहसन विधा में आती है। यह एक हास्य व्यंग्य प्रहसन है। उसने कहा था कि लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। गोदान किस विधा की रचना है? तो गोदान ये उपन्यास विधा की रचना है। चिंतामणि किस विधा की प्रसिद्ध कृति है? तो चिंतामणि निबंध विधा की प्रसिद्ध कृति है। हिंदी कहानी को नई दिशा देने वाले लेखक कौन माने जाते हैं? तो मुंशी प्रेमचंद जी को हिंदी कहानी की नई दिशा देने वाले लेखक के रूप में माना गया है। एक घूट के रचयिता है, ये एक घूट के रचयिता जयशंकर प्रसाद जी हैं। परीक्षा गुरु के लेखक कौन है? तो परीक्षा गुरु के लेखक लाला श्रीनिवास दास जी हैं। कहानी का मुख्य तत्व क्या है? कहानी का मुख्य तत्व है एक प्रभाव की सृष्टि। निम्न में से कौन सा नाटक का अनिवार्य तत्व है? तो कथावाचन, संवाद, वर्णन, टिप्पणी, तो इसमें संवाद नाटक का अनिवार्य तत्व है। उपन्यास की प्रमुख विशेषता क्या है? तो इसमें जो संक्षिप्तता है, केवल संवाद, पद्यात्मक शैली, तो विस्तृत कथानक उपन्यास की प्रमुख विशेषता है। एकांकी में सामान्यतः कितने अंक होते हैं? तो इसमें 1 अंक होता है। आलोचना का मुख्य उद्देश्य क्या है? आलोचना का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो रचना का गुण दोष या विवेचन होता है। जब उसको समाधान भी दिया जाता है तो समालोचना में समाविष्ट हो जाता है। निबंध की भाषा सामान्यतः कैसी होती है? तो केवल काव्यात्मक, वैज्ञानिक, कठिन, स्पष्ट व प्रभावपूर्ण, तो डी इसका उत्तर है स्पष्ट व प्रभावपूर्ण। मैला आंचल उपन्यास के लेखक कौन है? तो मैला आंचल उपन्यास के लेखक हैं फणीश्वरनाथ रेणु जी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा हार्दिक नमन।